कोई भी चीज हो लंबे समय से हमारे पास है, उसकी आदत हमको पड़ जाए, उसको छोड़ना मुश्किल होता है। इसी प्रकार से संसार में रहते रहते मनुष्य संसारी हुआ है। हालांकि संसार से जो बंधन है, इसके बंधन विजातीय है। विजातीय बंधनों को छोड़ना सरल भी है, परंतु जैसे आदत के वशीभूत होकर नहीं छोड़ पाता। जब इसको संत गुरुजनों द्वारा बोध होता है कि बंधन आसार है, बंधनों को छोड़ना सहज है, सरल है, तो बंधनों को छोड़ नहीं देता है। पर यह ज्ञान होना सहज नहीं है। सहज ज्ञान न होने से छोड़ देते, नहीं छूटते बंधन। इसलिए सतगुरु ने कहा, बहु बंधन से बांधिया एक विचारा जीव की बल छूटे आपने की छुड़ा दी। बहुत प्रकार के बंधनों से ये एक जीव बना हुआ है। बंधन बहुत है। इनको जो है दो अर्थों में सतगुरु देने का खानी जाल और पानी जाल में कह दिया है। भंवर जाल बहु जाल में बूढ़े बहुत अचेत काहे करीबते बाँचे जाके करिए। इस प्रकार से भंवर जाल और बहु जाल दो प्रकार के बंधन बताए, और दो बंधनों में सभी जीव बंधे हुए हैं। या तो अपने स्वयं बल से, विवेक बल से छूटे, या स्वयं में इतना विवेक बल न हो तो संत गुरुजनों का आश्रय लेकर के उन बंधनों को परख करके बंधनों को छोड़ दे। पहले के बंधन परखने में आने पर, कहने सुनने से बंधन परखने में भी आ जाए, फिर भी नहीं छोड़ पाता, ये उसका प्रमाद माना जाए। जब बंधन प्रिय मालूम पड़ जाए कि बंधन बंधन है, तो बंधन को सहज में छोड़ देना उचित है। यही मनुष्य का पुरुषार्थ है। पर बाधिक ऐसा न कर पाने की वजह से ये बंधन में बंधा हुआ होता है, तो अनादिकाल से बंधा हुआ और बंधा हुआ चला जाता है। बंधनों को छोड़ने का एक ही जगह है, मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन में ही बंधनों को परखा जा सकता है और बंधनों को छोड़ सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन विवेक युक्त जीवन है। विवेक के द्वारा ही बंधन परखने में आते हैं। तो ऐसा न कर पाने की वजह से ये जो बंधनों में बंधा चला जाता है। संत गुरुजन बताते हैं कि बंधनों को परखिए और बंधनों को छोड़िए। बंधनों को छोड़ना भी सरल है, परखना भी सरल है, पर बंधनों का छूटना मुश्किल है। क्योंकि बंधन विजातीय होने के नाते से बंधन छूट सकते हैं, पर हम विजातीय बंधनों को नहीं समझ पाते, सरलता से उनको परख भी नहीं पाते। कहते हैं, दृष्टांत देते हैं संत जन, कहते हैं कि एक दफा एक राजा था। राजा ने सोचा कि कहा कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, मेरी राजगद्दी पर किसी को बैठाना चाहता हूं। तो उसने तारीख नियुक्त कर दी कि उस तारीख को जो सबसे पहले मेरे को आके मिलेगा उसको मैं राजगद्दी बैठा दूंगा। तो सब लोगों ने बड़ा उत्साह हुआ कि चलो राजगद्दी पे हम बैठेंगे। सबका उत्साह था कि हम ही राजगद्दी बैठेंगे। तो राजा भी बड़ा चतुर था। उसने क्या किया कि ठीक है, वो टाइम नियुक्त कर दिया, तो बीच में उसने अपनी राजगद्दी लगाई, गद्दी पे बैठ गया कि जो सबसे पहले मेरे को मिलेगा उसको ही मैं राजगद्दी सौंप दूंगा। उसने अपने चारों ओर नाना प्रकार के भोग पदार्थ की ढेरी लगा दी। कहीं हीरे जवाहरात की ढेरी लगी हुई है, कहीं सोने चांदी के सिक्के लगे हुए हैं, कहीं कुछ खाने पीने की चीज लगी हुई है। तो एकदम से वो रात भर लाइन में लगे रहे लोग, जब तक फाटक नहीं खुला। और सबके मन में उत्साह था कि मैं ही राजगद्दी पे बैठूंगा। और फाटक खुलते ही, जो फाटक खुला, सब प्रकार के विष्णु की दुकानें खुली हुई थी और सब फ्री। तो जो खाना चाहे सो खाए, जो लेना चाहे सो ले। तो किसी ने सोने चांदी के सिक्कों की गठरी बांधी कि इसको ले चलेंगे चलते समय। किसी ने खाने पीने पर वो लगा दिया कि खाना पीना जिसको जो लगा सो खाते पीते गए कि चलो राजा तो इस सामने बैठा, अभी मिल जाएगी जाकर के, क्या देर लगेगी। कोई नाच गान तमाशे में लग गया, नाच गान में लग गया सुनने के अंदर कि मैं अभी पहुंच ही जाऊंगा, थोड़ा सा सुन लेता हूं।
इसी प्रकार से सभी लोग तमाशे में लगे। अब जब दिन छिपने पे आ गया, शाम का वक्त होने पे आ गया, इधर से जो है शाम की टाइम हो गई। एक जाट देवता थे, कोई वो तो बुरा नहीं मानना, ये दृष्टांत है। हाँ। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा, अरे आप तो यहाँ भैंसाओं को हल जोत के आए थे। तो कहा, क्या आप राज दरबार में नहीं गए? अब तो कोई राजा बन भी गया होगा। तो उसने 2 डंडे भैंसाओं में मारे, 2-2 डंडे, और 2 डंडे अपनी पत्नी ने भी मारे। और कहा कि तेने जब से क्यों नहीं कहा, पर ये समझ राजा मैं ही बनूंगा और कोई राजा बन नहीं सकता है। तो डंडा हाथ में लेता गया, जो सामने पड़ा तो उसी में 2 डंडे जमाता चला गया। राज दरबार में प्रवेश किया, किसी ने कहा लीजिए गुलाब जामुन खाते जाइए, 2 डंडे उसमें भी जमा दिए। किसी ने कहा कि लो शराब पीते जाओ, तो 2 डंडे उसमें जमा दिए। अब डंडा खाने के लिए कौन सामने आए? कोई अटकाने वाला नहीं, भटकाने वाला नहीं। शाम होने पे आई थी, राजा दरबार बैठा हुआ था अपनी गद्दी पर। सीधा जाकर के राजा के पास पहुंचा। राजा खड़ा हो जाता है, वो अपना राज मुकुट उसको पहना देता है और जाके मुनादी फिरवा देता है कि राजा बन चुका। अब लोग भाई जो सुबह से आए थे, रात भर उन्होंने किले के बाहर लाइन में खड़े हुए थे कि राजा हम बनेंगे। अब उनके मन पे क्या बीती होगी? उसने कहा, अरे हम तो राजा बनने के सवेरे से लगे हुए, अभी आया और अभी राजा बन गया। ये ऐसे कैसे हो सकता है? पकड़ लो, खींच लो टांग पकड़ के उसकी। तो उन्होंने कहा कि चारों पुलिस लग गई थी, कौन खींच सकता था उसे? राजगद्दी बैठ गया था। तो उसने कहा कि भाई बाजे गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब तो जगह आप जैसे आए वैसे लौट जाइए। तो किसी ने सोने चांदी के सिक्के बांध रखे थे कि चलो इनको ले चले। तो नहीं, ये तो अब जब गद्दी में बैठ गया उसके हुए, जो आपने खा पी लिया वो ठीक है, अब ये जहाँ के तहाँ छोड़ दीजिए और वापस लौट जाएंगे। तो इसी प्रकार से वो बेचारे पछताते रहे कि पूरी रात उन्होंने मेहनत की और वहां दिन भर उन्होंने, पर किसमें बिताया उन्होंने समय? उन्होंने अपने भोगों में ही समय बिताया, खाने में, पीने में, इसमें ही समय बिताया। और राजा पास में गद्दी लगी हुई है, वहां तक नहीं जा पाए। इसी प्रकार से आपका कल्याण आपके अति निकट है। आप अपने कल्याण को वर्तमान में ही प्राप्त कर सकते हैं। जब भी कल्याण होगा वर्तमान में होगा, भूत भविष्य की आशा करने की आवश्यकता नहीं है। पर केवल यह कि संसार की विषया शक्ति को हम नहीं छोड़ पाते। इसको न छोड़ पाने की वजह से हम जो है उस राजगद्दी से, अपने स्वरूप स्थिति से दूर रहते हैं, उसको प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि वो सबके निकट है, अति निकट है। संसार तो दूर है, संसार तो प्राप्त करने के लिए आपको श्रम साध्य प्रयास की आवश्यकता है। पर अपने आप को, अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए आपको उन किसी भी श्रम साध्य प्रयासों की आवश्यकता नहीं है। अपनी स्वतंत्रता को, अपनी आजादी को आप हर समय पर वर्तमान में प्राप्त कर सकते हैं। पर बाह्य की क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? कि जिस प्रकार से और जितने भी लोग आए थे, राजगद्दी पास में लगी हुई होने पर भी उस राजगद्दी को प्राप्त नहीं कर पाए। पूरा दिन उनके उसी प्रयास में गया, और जिसकी लगन लगी थी वो जैसे आया सीधा राजगद्दी पे बैठ गया, वो राजा बन गया। तो इसी प्रकार से जो जिज्ञासु होते हैं, कल्याणोत्सुक होते हैं, वो इसी जन्म में और हर जब चाहे जब अपनी कल्याण स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कल्याण स्थिति सबको प्राप्त ही है, सब कल्याण स्वरूप ही है। पर बात यह कि हम उसको जानते नहीं, और जानते भी है तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमको संसार ज्यादा प्रिय है। और संसार ज्यादा प्रिय होने के नाते से हमको कल्याण स्थिति से हम वंचित रह जाते हैं। चाहते हुए भी हम उस कल्याण स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाते। और जैसे इस प्रकार से ये पूरा मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवा करके हम वापस पुनर्जन्म के लिए चल देते हैं। इसी प्रकार से अनादिकाल से मनुष्य भूला हुआ है और अपनी कल्याण स्थिति से वंचित है, अपने बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन में अपना कल्याण प्राप्त करना चाहिए। यही विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।